पत्नी का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। जमीन पर खून से सनी लाश पड़ी है और उसी लाश से लिपटकर एक शख्स दहाड़े मारकर रो रहा है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मरने वाली महिला का पति है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मौके पर हजारों की भीड़ जमा है। चारों तरफ पुलिस की नाकेबंदी है और खाकी वर्दी वालों का कड़ा पहरा है। पुलिस से लेकर आस पड़ोस के लोग उस रोते बिलखते पति को किसी तरह चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसे दिलासा दे रहे हैं। सब यही सोच रहे हैं कि आखिर किस जालिम ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस कातिल को पुलिस पूरे शहर में तलाश रही है वो उसी भीड़ में मौजूद है। वो न सिर्फ मौजूद है बल्कि लाश के पास बैठकर घड़ियाली आंसू बहा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि पाप कभी छुपता नहीं है। इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश किसी मुखबिर ने नहीं बल्कि खुद उस घर की 6 साल की एक मासूम बच्ची ने किया। बच्ची ने एक ऐसा सच उगला जिसने सभी के पैरों तले जमीन खिसका दी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके का मजीद नगर अचानक तब सुर्खियों में आ गया जब वहां रहने वाली कौसर नाम की एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जिसने भी मौका वारदात का मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। घर के अंदर कौसर की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। पास ही खून के निशान थे जो चीख चीख कर इस दरिंदगी की गवाही दे रहे थे। घर में कौसर की 3 मासूम बेटियां डरी सहमी एक कोने में बैठकर रो रही थी। बाहर मोहल्ले वालों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली थी। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर कौसर की इतनी बड़ी दुश्मनी किससे हो सकती है। कत्ल का तरीका इतना खौफनाक था कि देखने वालों का दिल दहल जाए। इसी बीच कौसर का पति शाकिब बदहवास हालत में वहां पहुंचता है। शाकिब पेशे से ई रिक्शा चलाता है और फेरी लगाने का काम भी करता है। घटना के वक्त वो मंडी गया हुआ था। जैसे ही शाकिब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है वहां की भीड़ देखकर वो सहम जाता है। वो भागता हुआ अंदर जाता है और अपनी पत्नी की लाश देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। वो अपनी बीवी की लाश के पास ही जमीन पर गिर पड़ता है और दहाड़े मार कर रोने लगता है। शाकिब इतने फूट फूट कर रो रहा था कि वहां मौजूद लोगों की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। क्या रिश्तेदार, क्या मोहल्ले वाले और क्या उस मकान के मालिक जहां शाकिब किराए पर रहता था, सबने मिलकर शाकिब को जैसे तैसे संभाला। कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा था तो कोई उसे पानी पिला रहा था। पुलिस भी यही मानकर चल रही थी कि कोई बाहरी शख्स इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है। मामला इतना संगीन था कि पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में एक तेज तर्रार पुलिस अफसर की एंट्री होती है। इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए अचानक मेरठ के एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले मौके पर पहुंचते हैं। वो पूरे क्राइम सीन का बहुत ही बारीकी से मुआयना करते हैं। उनकी पैनी नजर घर के कोने में गुमसुम बैठी शाकिब की छोटी बेटियों पर पड़ती है। बच्चियां खौफ में थी और लगातार रो रही थीं। इसके बाद एसपी सिटी जो करते हैं वो देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी अपना रुतबा छोड़कर सीधा उन बच्चियों के पास जमीन पर जाकर बैठ जाता है। वो बड़े ही प्यार से बच्चियों को दुलारते हैं और बिल्कुल एक पिता की तरह बच्चों वाली भाषा में उनसे बात करने लगते हैं। ये तस्वीरें और वीडियो जिसने भी सोशल मीडिया पर देखे उसने एसपी सिटी की जमकर तारीफ की। हर कोई यही कह रहा था कि पुलिस का इतना बड़ा अफसर कैसे जमीन पर बैठकर मासूम बच्चियों का दुख बांट रहा है। लेकिन एसपी सिटी सिर्फ बच्चियों को चुप नहीं करा रहे थे। उनकी तेज तर्रार दिमागी रडार कुछ और ही भांप रही थी। बातों ही बातों में एसपी सिटी को वहीं से एक ऐसा सुराग मिल गया जो सीधे कातिल के गिरेबान तक पहुंचने का रास्ता था। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने जब प्यार से शाकिब की 6 साल की बेटी से पूछा कि बेटा अम्मी को क्या हुआ, तो बच्ची ने तुतलाती हुई आवाज में जवाब दिया कि सीढ़ियों से एक काला चोर आया था और वो ही अम्मी को मारकर चला गया। शाकिब की दोनों बेटियों ने पुलिस को बिल्कुल एक ही रटा रटाया जवाब दिया। यही वो पल था जब एसपी सिटी के दिमाग की बत्ती जल गई। दोनों बच्चियों का एक ही लाइन बोलना उन्हें खटक गया। उन्हें समझ आ गया कि बच्चियों को यह कहानी किसी ने पढ़ाई है। इसके बाद एसपी सिटी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला
जिसने कातिल के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। उन्होंने सादी वर्दी में 2 महिला दरोगा और कांस्टेबल को उन बच्चियों के साथ उनके घर में रहने का आदेश दे दिया। दोनों महिला पुलिसकर्मी परिवार के सदस्य की तरह बच्चियों के साथ घुल मिल गईं, उनके साथ खेलीं, उन्हें खाना खिलाया। जब बच्चियों के दिल से पुलिस का डर बिल्कुल खत्म हो गया, तब उन महिला पुलिसकर्मियों ने बहुत ही प्यार से दोबारा पूछा कि बेटा सच सच बताओ, अम्मी को किसने मारा। इस बार जो जवाब मिला उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। 6 साल की बच्ची ने कहा कि अब्बू ने ही अम्मी को मारा है। बच्ची ने बताया कि जब हम सुबह सोकर उठे तो अब्बू अम्मी के पास ही थे। जब अब्बू वहां से गए तो अम्मी के गले से खून निकल रहा था। अब्बू ने ही हमसे कहा था कि कोई भी अंकल पूछें तो कह देना कि सीढ़ी से काला चोर आया था। बच्ची की इस गवाही ने कत्ल की पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ कर दी। पुलिस का शक अब 100% यकीन में बदल चुका था। चंद घंटों के भीतर ही उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जो कुछ देर पहले अपनी बीवी की लाश पर गिरकर घड़ियाली आंसू बहा रहा था। शाकिब ही कौसर का असली कातिल था। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो और भी ज्यादा खौफनाक था। शाकिब के किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध थे। कौसर को इस बात की भनक लग गई थी और वो इसका कड़ा विरोध करती थी। इसी विरोध को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए शाकिब ने एक खौफनाक साजिश रची। उसने एक तेज धार वाले पेपर कटर से अपनी ही पत्नी कौसर का बेरहमी से गला काट डाला। उसने सोचा कि वो रोने धोने का नाटक करके पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंक देगा, लेकिन वो ये भूल गया कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और पुलिस से बचना नामुमकिन है। मेरठ की यह वारदात वाकई दिल दहला देने वाली है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौसर तो इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई और कातिल पिता शाकिब सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। लेकिन उन 3 मासूम बेटियों का क्या कसूर था? एक जालिम पिता ने अपनी ही बेटियों के सिर से मां का आंचल हमेशा के लिए छीन लिया। अब इन अनाथ बच्चियों का भविष्य क्या होगा, ये सोचकर ही दिल सहम जाता है। आपको क्या लगता है, ऐसे कातिल पिता को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। और हाँ, मेरठ से ये पूरी रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने।